बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर एज द सम इज 70, but if the father age is added to the son age the sum is 95। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर एज द सम इज 70। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हम कंसिडर करते हैं कि x बराबर है सन्स एज, y बराबर है फादर्स एज। ठीक है, तो जो कंडीशन हमारे पास गिवन है इफ ट्वाइस द सन एज, ट्वाइस मतलब 2x, सन्स की एज हम x से डिनोट कर रहे हैं, हम 2x लिखेंगे, इज एडेड, एडेड मतलब प्लस, टू द फादर एज, फादर के एज को हमने y से डिनोट किया है तो हम इसको यहाँ पर y लिख लेंगे। ये किसके बराबर है? द सम इज 70, तो ये 70 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। इफ ट्वाइस द फादर एज, अगर हम फादर की एज को डबल करें तो फादर की एज को हम y से डिनोट कर रहे हैं तो इसको हम 2y लिखें, इज एडेड टू द सन एज, अगर हम इसको सन की एज से एड करें, सन की एज x के बराबर है तो हम अगर इसको x से प्लस करें तो वैल्यू हमारे पास 95 आ रही है। ठीक है, तो ये 95 आप यहाँ पर लिखें। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और x और y हमारे पास किसके बराबर है? वो हमारे पास बराबर है सन के एज के और फादर के एज के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई, ये 2y प्लस x है, तो इसको इसके ऑर्डर हम चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं और y को यहाँ पर ले आते हैं ताकि ये ऑर्डर इसकी सेम हो जाए। तो ये x प्लस 2y बन जाएगा इज इक्वल टू 95। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में लेके, मैट्रिक्स की शक्ल में लेके, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2, और यहाँ से 1 आ जाएगा 1, फिर इस y से 1 आ जाएगा 1 लिखें, और इस y से 2 आपके पास आ जाएगा तो 2 लिखें, इसको मैट्रिक्स में इस तरह लिखें, इसके साथ x y लिखें, और यहाँ से 70 और यहाँ से 95 बन जाएगा। तो अब हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखिए। अब आपकी मर्जी है इसको इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं या क्रेमर रूल के थ्रू, तो मैं इसको क्रेमर रूल के थ्रू सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्रेमर्स रूल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। क्रेमर रूल में x आपको पता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसके बराबर होता है। जबकि y किसके बराबर होता है? y बराबर होता है ay डिटर्मिनेंट ay डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो देखिए हमने पहले a डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम डिटरमिनेंट ax की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर हम डिटरमिनेंट ay की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी तो हम उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a फाइंड करते हैं, तो a मैट्रिक्स हमारे पास इसके बराबर होता है 2 1 1 2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 1 जार 1, तो यहाँ से आपके पास 3 वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 0 के बराबर नहीं है, तो इट मींस हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स लेके ax मैट्रिक्स किसके बराबर होता है? ये हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं होता, इसको हमने बनाना होता है। ठीक है, तो ये जो a मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, इसको आपने इससे रिप्लेस करना है, इस चीज से।
तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 70 और 95 लिखना है, और ये 1 और 2 है, इसको एज इट इज लिखना है। तो ये आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो आप सिंपल आप 70 और 2 को इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो इससे आपके पास 140 आ जाएगा, और 95 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास, अब इन दोनों को आप माइनस करें, कैलकुलेटर निकालने शाबाश, चेक करें इससे क्या वैल्यू आपके पास आ रही है। 140 माइनस 95, 45 इससे आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 45 आ रही है। अब हमारे पास ए एक्स की वैल्यू भी आ गई है और ए की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए एक्स की जगह आप लेके 45 और डिटर्मिनेंट ए की जगह लेके आप 3, इसको डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास था सन्स एज, तो इट मींस जो सन की उम्र है, सन्स एज, वो आपके पास 15 ईयर्स है। अब चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ, तो ए वाई मैट्रिक्स बनाए, ये भी हमने बनाना होगा। देखिए x के लिए हमने इसको रिप्लेस किया था, अब हम 2 और 1 को अपनी जगह पर लिखेंगे, 2 1 को अपनी जगह पर लिखें, और इस 1 ये वाले जो कॉलम है सेकंड 1 2, इसको रिप्लेस करें 70 और 95 से। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 2 और 95 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, 190, 1 और 70 बन जाएगा, 190 से माइनस करेंगे 70 तो आपके पास आ जाएगी 120। आप इसमें वैल्यूज पुट करने, इस इक्वेशन में वैल्यूज आप पुट करने, y इज डिटरमिनेंट ए वाई की वैल्यू आपके पास 120 है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास 3 है, इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 0 ज़ा 0, तो आपके पास 40 वैल्यू आ गई। y हमें क्या डिनोट कर रहा है, फादर्स एज, तो फादर्स की एज हमारे पास क्या बन गई, 40 ईयर्स। तो हम इस क्वेश्चन में क्या मांगा, कहते फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो दोनों के एजेस हमारे पास आ गया। आपके पास देखें ये फादर की एज आ गया और ये सन का एज आपके पास आ गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू।